गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग घटनाचक्र पॉइंटर से पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का छठा सेशन देखेंगे और इस सेशन में अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व के बारे में बताया जाएगा। जो भी है भारत में कहाँ कहाँ कितने अभ्यारण्य है, जैव मंडल रिजर्व है, उसके बारे में सारा प्रॉपर ढंग से डिटेल इसका दिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएआरओ ये सारे एग्ज़ाम के लिए राष्ट्रीय जैव मंडल और अभ्यारण्य से काफ़ी क्वेश्चंस आते रहता है, देखने को मिलता है। इस व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बिना देर के हुए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, वो है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय पार्क कब इसको सम्मिलित किया गया? तो 2016 में किया गया। इसी तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश में है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास गिर वन होता है। ये गिर वन कहाँ पे है? तो गिर वन गुजरात में पाया जाता है। अब कुछ देखेंगे जैव मंडल रिजर्व, उनके क्षेत्रफल एवं स्थापना वर्ष। आगे देखेंगे दोस्तों, जैव मंडल क्षेत्र स्थापना वर्ष कहाँ कहाँ है, तो इसको एक नज़र से रिवीजन करेंगे। अचानक मार अमरकंटक कहाँ पे? ये कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 383.51 2005 में है। अगस्त्या मलाई आपका कहाँ? अगस्त्या मलाई 350 सॉरी हाँ यस 3500.36 2001 में है। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता है कितने में है, बट नाम और ये आपका डेट ये जरूरी रहता है। दिहांग आपका 1998 में, डिब्रू सैखोवा 1997 में, ग्रेट निकोबार 1989 में, मन्नार की खाड़ी 1989 में, कंचनजंगा 2000 में, मानस आपका 1989 में, नंदा देवी 1988 में, ये सारा देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे नीलगिरी आपको है 1986 में, नोकरेक 1988, पंचमढ़ी 1999, सिमलीपाल 1994, सुंदरवन 1989, कच्छ 2008, शीत रेगिस्तान 2009, सेचासलम 2010, पन्ना 2011। ये सारे इसका डेट एक बार रिवीजन जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन्हें यूनेस्को ने MAB कार्यक्रम के तहत जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया गया है। जितना भी है सारे। आगे देखते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं होते, कौन सा? नल्ला मलाई इसमें नहीं है, ऑप्शन में होगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है और ये शेर के लिए संरक्षित प्रजाति है। केवलादेव या भरतपुर राजस्थान शेर के लिए। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता के जैव मंडल रिजर्व एवं उनकी अवस्थिति को सम्मिलित करना है। तो देखिए, मानस आपका असम में है, नोकरेक मेघालय में है, दिबांग अरुणाचल में है, अगस्त्य मलाई केरल तमिलनाडु क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसी तरह नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया गया है 10 को। ये 2017 का डेटा है। अभी करेंट में कुछ अपडेट किया हुआ है, तो इस पर सर्च कर लें, नेट पे पता चल जाएगा। भारत के विभिन्न जैव मंडलों से जो गारो पहाड़ी पर फैला हुआ है, नोकरेक है। नंदा देवी मंडल जिस राज्य में, नंदा देवी उत्तराखंड में है। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है नंदा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को। भारत के
जैव मंडल रिजर्व की सूची में हाल ही में यानी कि 2009 में जोड़ा गया है इसको कोल्ड डेजर्ट को जैव मंडल रिजर्व में देखा गया है। अभी और भी देख सकते हैं इसको करंट से। राष्ट्रीय उद्यान के सीमा रेखा परिभाषित किया जाता है विधान से। अगर किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या जैव रिजर्व को घोषित करेंगे तो ऐसे नहीं कि किसी भी क्षेत्र को ले ले, आप उसके लिए कुछ कानून है, लॉ है, विधान है, उसके अनुसार ही घोषित किया जाता है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अनुमति होती है सीमित जीवीय हस्तक्षेप की। जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है वो राष्ट्रीय उद्यान में है। जिस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। किस नाम से जाना था? राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य विश्व प्राकृतिक धरोहर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विश्व प्राकृतिक धरोहर, इसको देखना है। हाथी परियोजना शुरू किया गया था फरवरी 1902 में। जंगली गधाओं का अभ्यारण्य है गुजरात में। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल एवं असम में। अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंडों को पुनः स्थापित करने के कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान को चल रहा है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा पक्षी कहाँ पे है? साहेबगंज में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में। बांदीपुर कर्नाटक में। देखिए बांधवगढ़ और बांदीपुर दोनों को तो ध्यान देने की बात है। बांधवपुर मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ एमपी और बांदीपुर कर्नाटक। रोहला राष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय गुजरात में है। इसी तरह आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क अभ्यारण्य है एमपी में। अगर हम देखते हैं यूपी, राजस्थान, एमपी, पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा एमपी। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 9 कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत पक्षी विहार के उनके जिलों के साथ सही सम्मिलित करना है। तो आप यहाँ पक्षी विहार देखेंगे, जिला देखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज आप इसको यूपीपीसीएस या एआरओ के लिए या यूपी एग्जाम के लिए काफी बेहतरीन है। ये अदर भी है लेकिन स्पेशल यूपी के लिए काफी बेहतरीन है। क्वेश्चन यहाँ से आता है नवाबगंज उन्नाव में है। ओखला पक्षी ग्रेटर नोएडा में है। समसपुर रायबरेली में है। पर्वती आरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा में देखने को मिलता है। साइबेरिया सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास राजस्थान को हम लोग देखते हैं। सारस अभी करंट में सारस काफी फेमस रहा कुछ दिनों में। राष्ट्रीय उद्यानों का इनके राज्यों के साथ साथ सही सम्मिलित करना है। तो आपको यहाँ देख रहेंगे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। पिन वैली हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में देखने को मिलता है पिन वैली को। फिर देखेंगे राष्ट्रीय पार्क है और वन्य जीव की बात करेंगे। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य के लिए, काजीरंगा एकल श्रृंखल गैंडा के लिए काजीरंगा, सुंदरवन जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य के लिए, सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य के लिए। सरिस्का एवं रणथंभौर जिस जानवर के लिए है वो बाघ के लिए है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में? तो ये राजस्थान के अलवर जिला में। सरिस्का बाघ के लिए और ये राजस्थान में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। ये चंद्रप्रभा ये यूपी के चंदौली जिला में देखने को मिलता है। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिलों में देखने को मिलता है करेरा। 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने के राजस्थान के 12 जिला में देखने को मिलता है नाहरगढ़। फिर आगे देखेंगे कुछ और है। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य के नाम है। तो देखते हैं कार्बेट
कार्बेट आपका उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम, पलामू झारखंड, रणथंबोर राजस्थान, सिमलीपाल ओडिशा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, कान्हा एमपी, मेलघाट महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे मेलघाट के बाद परियार, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान, नामदफा अरुणाचल, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, अमराबाद तेलंगाना, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा कतरनी घाट यूपी, काला कार्ड या मुंडनथुरई तमिलनाडु, काला कार्ड मुंडनथुरई तमिलनाडु, वाल्मीकि बिहार, पेंच एमपी, बांधवगढ़ एमपी, पन्ना एमपी, दम्फा मिजोरम, तदोवा अंधेरी महाराष्ट्र, भद्रा कर्नाटक, नमेरी असम, पेंच महाराष्ट्र। इसी तरह बोरी सतपुरा एमपी में है, पक्के और अन्नामलाई तमिलनाडु में है, उदंती और सीता नदी छत्तीसगढ़ में, सतकोशिया ओडिशा में है, सतकोशिया ओडिशा में है। आगे देखेंगे काजीरंगा असम में देखने को मिलता है, अचानकमार छत्तीसगढ़, डंडेली अंशी कर्नाटक, संजय दुबरी एमपी, डुमली मलाई तमिलनाडु, नाहरगोल कर्नाटक, पारंबीकुलम केरल, सह्याद्री महाराष्ट्र, कावल तेलंगाना, बीआरटी कर्नाटक, सत्यमंगलम तमिलनाडु, मुकुंद हिल्स राजस्थान, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र, पीलीभीत यूपी, बोर महाराष्ट्र, राजाजी उत्तराखंड, ओरंग असम और कमलांग अरुणाचल प्रदेश। ये 50 राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। इसको एक बार रिवीजन अच्छे से कर लें, और भी टाइगर रिजर्व कुछ ऐड किया गया है, उसे करेंट में आप लोग देख लेंगे। भारत में बाघ आरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता, चिल्का बाघ संरक्षित में नहीं आता है। बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है बांदीपुर, बानस, सुंदरबन, ये सारे बाघ हैं। भारत के टाइगर रिजर्व में से जो मिजोरम में अवस्थित है, मिजोरम में दम्फा है, जैसे बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य बुक्सा पश्चिम बंगाल, दम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल। इसी तरह बाघ आरक्षित क्षेत्र को 2 राज्यों में विस्तृत है। पेंच क्या है? पेंच आपका 2 राज्यों में विस्तृत है। बाघ अभ्यारण्य कान्हा रणथंभौर बांधवगढ़, काजीरंगा गैंडा के लिए है। गर्ग पानी ये क्या अभ्यारण्य है? गर्म पानी एमपी में है, पाखल आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान और जिला देखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय मांडला एमपी में है, बांधवगढ़ एमपी में देखेंगे, शहडोल, अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे जिला के नाम के साथ दिया हुआ है। कान्हा मंडला एमपी, बांधवगढ़ शहडोल एमपी, माधव राष्ट्रीय शिवपुरी एमपी, इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य की बात करेंगे तो गिर को देख लिए हैं, गुजरात में, भरतपुर राजस्थान में, बांधवगढ़ एमपी में, काजीरंगा असम में। फिर आगे देखेंगे पार्क तथा वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य की बात करेंगे। दाची गाम को जम्मू कश्मीर, केवलादेव घाना राजस्थान, कान्हा एमपी, पेरियार केरल। अभी जस्ट देखें दाचीगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, संजय राष्ट्रीय एमपी में है। इसकी स्थापना कब हुआ? तो जिम कार्बोनेट 36 में हुआ है, कान्हा 55 में हुआ है, काजीरंगा 74 में हुआ है, साइलेंट वैली 80 में हुआ, यानी सबसे पुराना आपको 36 में जिम कार्बोनेट। बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय, बस्तर गांव छत्तीसगढ़ में। एमपी मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल में, शहडोल अभी जस्ट हम लोग आगे ऊपर में देखे थे, शहडोल मंडल में बांधव राष्ट्रीय। दांडेली कर्नाटक में है। उत्तराखंड के 3 जिलों में जैसे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल में अवस्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान और राज्य की बात करते हैं तो
अंशी 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 राष्ट्रीय कर्नाटक, वेटला झारखंड, इंद्रावती छत्तीसगढ़, गोगामल 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 महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर इस तरह से अभ्यारण्य है और संरक्षित पशु के नाम बोलते हैं। तो काजीरंगा किसके लिए है? काजीरंगा गैंडों के लिए है, एक सींगा गंडा वाला काजीरंगा। गिर गिर आपका शेर का है। सुंदरवन बाघों के लिए, पेरियार हाथी के लिए। पेरियार राष्ट्रीय बाघ और हाथी दोनों है। राजाजी हाथी के लिए, मानस हाथी के लिए, दुधवा टाइगर के लिए है। आगे देखेंगे सुमिलित। चलिए, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के भरतपुर जिला तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है। कहाँ कहाँ? तो याद रखते हैं कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश कुल्लू, एमपी भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य में, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार के खाड़ी में है। येलो यूएसए सागरीय राष्ट्रीय मन्नार। यूनेस्को ने जुलाई 2016 को भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में घोषित किया था, कंचनजंगा या खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को। बायोस्फीयर रिजर्व आप सुमेलित करना है। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस से है। इकोसिस्टम एपीडी कंडोल का है। इकोलॉजी एजी टांसले का है। जैव विविधता रेमंड एम डासमैन का है। ये इस तरह का भी आपको सुमेलित करने के लिए दे देता है कौन किसका थॉट दिया हुआ है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का थॉट देने वाला एडवर्ड सुएस, इकोसिस्टम का एपीडी कंडोल, इकोलॉजी का एजी टांसले और जैव विविधता का रेमंड एफ डासमैन। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त है, लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र है। आगे देखेंगे इसी में। एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूठ स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। केओबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, फ्लोटिंग वनस्पति के लिए है केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चमकीले नीले धब्बे के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्मम तितली को सर्वाधिक राज्य तितली के रूप में घोषित किया है महाराष्ट्र ने। सदर्न बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है, जिसे राज्य तितली घोषित किया कौन? कर्नाटक किया। क्या नाम है? सदर्न बर्डविंग, कर्नाटक ने अपना घोषित किया हुआ है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत किया था 1971 में। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर MAB की शुरुआत किया था 1971 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, हिमाचल प्रदेश में है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन तथा मन्नार की खाड़ी में यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत के बृहद जैव मंडल है मन्नार की खाड़ी। मेघालय स्थित गारो खासी रेंज में एक भाग है गारो पहाड़ी का। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है मणिपुर में। पूर्वी हिमालय जैव विविधता एवं हॉट स्पॉट एरिया में सबसे बड़ा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल के रूप में जाना गया हिमाचल प्रदेश में। पांच मौसमों का बाग किसे कहा गया? महरौली के समीप है 5 मौसमों का बाग। भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या, आज के लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वन, अनूप क्षेत्र और घास के मैदान में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में है। तथापि उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती है। भारत में एक्स की संख्या
उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून एवं नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिण बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वे उत्तरी बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। इस उदाहरण में वर्णित प्राणी एक्स कौन सा है? भैया ये वर्णित प्राणी एक्स हमारे गज महादेव है। आगे देखते हैं। समस्त विश्व में बाघों की आकलिक संख्या समस्त विश्व में 3000 से 4000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2226 है। अभी के डेट में करेंट में आप देखेंगे तो लगभग ये 3000 के आसपास हो गया है। तो इसको करेंट में आप ये डेटा को याद कर लें, नोट कर लें। भारत में प्रेजेंट में बाघों की संख्या कुल कितनी है। जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया, बांदीपुर राष्ट्रीय में। कहता है किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग किया? बांदीपुर रिजर्व में पहली बार। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया, पालूर कुनो पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य का एशियाई शेरों के पूर्ण पर्यवेक्षण स्थल के रूप में चयन किया। श्योपुर एमपी जिले में संरक्षित क्षेत्र है और जिनके लिए जाने जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे भीतरकनिका उड़ीसा में है, ये लवण जल मगरमच्छ लवण जल के लिए फेमस है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान किसके लिए है? तो महान भारतीय सारंग के लिए ये फेमस है। पूर्वोत्तर भारत में राज्यों में विशेषतः असम में पाए जाते हैं हुलुक गिब्बन। असम में स्पेशल हुलुक गिब्बन पाए जाने देखने को मिलता है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने में सबसे अधिक संभावना कहाँ पे? ये पश्चिमी घाट में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का। इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकार्निस है। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी की प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का। आगे देखेंगे काजीरंगा अवस्थित है राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थित कहाँ पर? तो काजीरंगा आपका गोलाघाट नौगांव में है, कुद्रेमुख चिकमंगलूर में है, साइलेंट वैली या शांत घाटी पालघाट में है, पेंच घाटी नागपुर में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है जो स्थित बेंगलुरु में है। भारत के प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी जिस जनपद में है? पिथौरागढ़। कौन सा है? अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी पिथौरागढ़। आगे देखेंगे बाघ आरक्षित है और राज्य की बात करते हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, बुक्सा पश्चिम में, पाकुई अरुणाचल प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। जो कार्बेट नेशनल पार्क है रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतल और कर्नाटक में परिवर्तित हो जाता है, नाम दफा नेशनल पार्क। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य भारत के पश्चिम बंगाल में, बुक्सा शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य नेपाल में है, शुक्ला फांटा। दाम्फा टाइगर मिजोरम, गुमटी वन्य त्रिपुरा, सारामती नागालैंड। क्लियर?
आगे देखते हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है रामगंगा एवं कोसी नदी। ब्रह्मपुत्र दिफ्लू, ब्रह्मपुत्र दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एवं मोरा धनसिरी नदियां प्रवाहित होती है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर। कौन कौन? ब्रह्मपुत्र दिफ्लू, मोरा धनसिरी, ये सारा काजीरंगा से प्रवाहित होती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कुंती पुजहा नदी। कुंती पुजहा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। साइलेंट वैली से गुजरने वाली नदियां कुंती पुजहा। पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज का संगम पर कौन से है? तो हरिके आर्द्रभूमि अवस्थित है, हरिके आर्द्रभूमि। राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाण गंगा नदी के संगम पर अवस्थित है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है कोलेरू झील। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आ जाता है। बताइए आप, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में कौन से ताजे पानी की झील है? अभी भी पूछ दिया ताजे पानी के झील, पूछ दिया मैं खारे पानी के तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको फोकस करना है, ध्यान देना है। कोलेरू झील, कोलेरू झील। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमा के अंतर्गत प्रवाल भित्ति, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए, अनेक प्रकार के समुद्री पक्षियां स्थापित है, यह कच्छ की खाड़ी में। नीलगिरी में मेघ बकरिया पाई जाती है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क। मेघ बकरिया की बात करते हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। आगे देखेंगे, सम्मिलित करना है राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य की बात करते हैं तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, ओरंग असम, उषा कोठी ओडिशा, उसे ओडिशा, ओरंग असम, कांगेर घाट छत्तीसगढ़, बोंडला वन्य गोवा। जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। मिनी काजीरंगा ओरंग अभ्यारण्य असम में। चिनार वन्यजीव विहार, चिनार वन्यजीव विहार केरल में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुरुग्राम में। तमिलनाडु का पक्षी विहार कारीकिली में है। जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, ये भूटान है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यूलैंड में। विश्व के सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यू जो इंग्लैंड में। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर MAB के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ये श्रीलंका में है। आज का 6 सेशन फिनिश हुआ। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे 7 6 जिसमें वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ओके, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज इसे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ कमेंट फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।